अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद आप अपने साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहते होंगे। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये अच्छे से समझाने की चेष्टा करूँगा कि अपने साथी के साथ अच्छा रिलेशन कैसे डेवलप किया जाए। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद की शादी हो गई। वो और उसकी पत्नी दृढ़ आस्तिक और धार्मिक मानसिकता वाले लोग थे। दोनों भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे और एक धार्मिक जीवन बिताने का प्रयास करते थे। शादी के बाद जैसा कि अधिकतर जीवन में होता है, दोनों के बीच कुछ झड़प आने लगी। वो कभी तनाव में आ जाते और कभी कभी विवादों का भी सामना करना पड़ता। इससे दोनों को दुख होता था और वो संतुष्ट नहीं रह पाते थे। एक दिन अनंत अपने गुरु बुद्ध से समस्या का समाधान जानने के लिए उनके पास पहुंचा। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हम दोनों दुखी नहीं रहना चाहते। आप हमें समाधान बताइए कि हम इस दुख से कैसे पीछा छुटा सकते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं। बुद्ध ने एक छोटे सी फूल की माला उठाई और उसे उनके सामने रखा। फिर उन्होंने बताया, देखो, तुम्हें ये माला पसंद है ना? जब ये फूल खुशबूदार होता है तुम इसे रखते हो और इसका आनंद लेते हो। फिर उन्होंने एक बड़े से पत्थर को भी उठाकर उनके सामने रख दिया। क्या ये भी तुम्हें पसंद है? उन्होंने पूछा। अनंत ने कहा, गुरुदेव, ये तो पत्थर है, इसमें तो खुशबू भी नहीं है, इसे तो मैं छोड़ दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम एक फूल की माला को रखते हो तो उसके खुशबू का आनंद लेते हो, लेकिन जब तुम एक पत्थर को छोड़ते हो तो उसके गड़े हुए विकारों और अवगुणों को त्याग देते हो, उसे छोड़ देते हो। बुद्ध ने फिर जारी रखा, इसी तरह जब तुम्हारे शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातों पर दुखी होने का समय आता है तो तुम अपने साथी के सकारात्मक यानी कि अच्छे गुणों को याद करो और उनके साथ किए गए अच्छे कर्मों का आनंद लो। अपने साथी के गुणों को देखने से तुम्हारे दिल में खुशियां बढ़ेंगी और तुम खुश रहोगे। इस उपदेश से अनंत और उसकी पत्नी ने समझ लिया कि खुशियों का स्रोत उनके साथी के गुणों और अच्छे कर्मों में होता है। इस प्रकार उन्होंने अपने शादीशुदा जीवन में सुखी रहना सीख लिया और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही कहानी आपको और चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।